बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन है 17 मार्क्स का, ऑटम 2015 का, FAR 1 में। मैं इस सवाल को रीड कर रहा हूँ। 17 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी है ये। सर सवाल स्टार्ट होता है, सोया फ्राई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कुकिंग ऑयल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू परचेजेस एंड ओवरहेड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। सर नीचे परचेजेस की डिटेल्स आ रही है, फिर ओवरहेड्स की डिटेल्स हैं, फिर इन ओवरहेड्स का प्रॉपर ब्रेकअप आ रहा है। फिर सर मेरे पास पॉइंट नंबर 3 में नॉर्मल प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। फिर मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आ रही हैं। देन मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, शायद वो एबनॉर्मल लॉस का। एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं, डाउन करते हैं। लेकिन सर ये याद रखिए, जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने जा रहे हो, सबसे पहली चीज़ तुमने निकालनी होती है प्राइम कॉस्ट। तो सर अगर मैं इसमें प्राइम कॉस्ट निकालने जाऊं तो मुझे सबसे पहले सर रॉ मटेरियल नजर आ रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग और इसकी परचेजेस नजर आ रही है। सर अगर मैं लूं सर ओपनिंग मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल, सर कितना है मेरे पास? सर ये 5,000 रुपए की अमाउंट है ओपनिंग रॉ मटेरियल। डन। सर इसी तरह मेरे पास सर परचेजेस आ रही हैं, लेकिन बेयर इन माइंड परचेजेस के साथ कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। सर अगर मैं परचेजेस को देखूं तो मेरे पास परचेजेस आ रही है 60,500 की, लेकिन इसके अंदर 17% का सेल्स टैक्स शामिल है। देखिए याद रखें, जब आप मटेरियल परचेज करते हैं आप सेल्स टैक्स पे करते हैं अपने सप्लायर को। देन फिर सर जब आप गुड्स बेचते हैं तो अपने सप्लायर से सेल्स, अपने सेलर से यानी अपने कस्टमर से सेल्स टैक्स रिकवर भी करते हो। तो एक ऐसा टैक्स जो आप पे करो और सब्सिक्वेंटली रिकवर हो जाए, ठीक है जी, इसको आपने इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाना। तो सेल्स टैक्स अगर एग्जामिनर उसके बारे में कोई चीज स्पेसिफाई ना करे, ये वो टैक्स है जो आप आज पे कर रहे हो, कल अपने कस्टमर से रिकवर करोगे। प्लीज डू नॉट इंक्लूड दिस इन परचेजेस, ठीक है जी। तो सर मेरे पास जो 60,500 की अमाउंट है, इसको अगर मैं सर 60,500 की अमाउंट है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ सर 1.17 से, 17% इसमें से एलिमिनेट करूँ सर, ये मेरे पास 51,709 आ जाएगा सर, 51,709, ठीक है जी। फिर मेरे पास सर इसी सवाल में पैकिंग मटेरियल आ रहा है। पैकिंग मटेरियल बाय इट्स नेचर एक छोटी कॉस्ट होती है, जनरली इसको ओवरहेड्स में डाल दिया जाता है, और ये प्रोडक्ट में चूंकि फिजिकली ट्रेसेबल भी नहीं होती अल्टीमेट प्रोडक्ट में, पैकिंग मटेरियल को आमतौर पे ओवरहेड्स कंसिडर किया जाता है। आप चाहो तो उसको यहाँ ऐड कर दो जैसे आपके एग्जामिनर ने किया, लेकिन बेहतर ट्रीटमेंट ये कि आप इसको ओवरहेड्स के अंदर दिखाओ, तो मैं इसको यहाँ नहीं दिखा रहा, ठीक है जी। सर सेटलमेंट डिस्काउंट्स रिसीव्ड ऑन रॉ मटेरियल परचेज। देखिए सेटलमेंट डिस्काउंट का मतलब क्या है? वो डिस्काउंट जो आप अर्ली सेटलमेंट पे अपने सप्लायर से लेते हो। याद रखिएगा, हम सिर्फ दो डिस्काउंट जो है वो अपनी अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में से नेट करते हैं, उसको कम करते हैं इन्वेंट्री को। एक ट्रेड डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट ऑन बल्क परचेज है, ठीक है जी। सेटलमेंट डिस्काउंट को आमतौर पर सर हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में से लेस नहीं करते, क्योंकि ये जल्दी पेमेंट की वजह से मिलने वाला डिस्काउंट है। इन्वेंट्री को परचेस करने के लिए डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, जल्दी पेमेंट की वजह से मिल रहा है। तो सर हम इसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में से लेस नहीं करेंगे, इसको इमीडिएटली हम बुक कर लेंगे जिस पीरियड में, जिस पॉइंट पे हमें डिस्काउंट मिलेगा एज इनकम हम उसको बुक कर लेंगे। तो सर मैं इन दोनों चीजों को इग्नोर कर रहा हूं। मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है, वो कह रहा है रॉ मटेरियल पे 70% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है 300 रुपए का। तो सर अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपसे पूछूं, सर मेरे पास 300 रुपए का 70%, सर ये मेरे पास बनता है अराउंड को 210 रुपए, ठीक है जी। फिर इसके बाद सर अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना है, तो सर मेरे पास 7780 का क्लोजिंग रॉ मटेरियल है। सर मैं आपसे पूछूं मेरे पास कितने रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, तो आप कहोगे सर मेरे पास रॉ मटेरियल कंजम्पशन है 49,139 रुपीज की, ठीक है जी, रॉ कंज्यूम, ठीक है जी। अब सर इस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में मैं ऐड करने जा रहा हूं सर डायरेक्ट लेबर। सर डायरेक्ट लेबर मेरे पास सर आ रहा है इस सवाल के अंदर अराउंड कोई 2500 रुपए की सैलरीज आ रही है सर। वो कह रहे हैं 2500 रुपए की सैलरीज में नीचे ब्रेकअप आ रहा है सर इसका। पॉइंट नंबर 2 में सैलरीज का ब्रेकअप आ रहा है, वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सैलरी 60% है। अच्छा जी, फिर एक और स्टैरिक बना हुआ, एक और एक्सप्लेनेशन है। वो कह रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सैलरीज है इसमें 70% डायरेक्ट वेजेस है और बाकी 30% इनडायरेक्ट वेजेस है। तो सर मैं इसका 70% भी ले लूं
तो सर 2,500 के 60% का 70% अराउंड मेरे पास बनता है सर कोई 1,050 रुपए। सर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं ना तो मेरे पास आती है सर कंपनी की प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी सर, ये प्राइम कॉस्ट मेरे पास आ रही है अराउंड कोई 50,189 रुपीज। डन सर, मेरे पास प्राइम कॉस्ट आ चुकी है, इसमें मैंने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इनकॉर्पोरेट करने, और जैसे ही मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकॉर्पोरेट होंगे सर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो सर मैं यहां पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ले रहा हूं सर, इसके लिए मैं पूरी वर्किंग करूंगा सर। दूसरी तरफ एक एक करके सर हम ओवरहेड्स पिक करते हैं और देखते हैं सर हमारे काम का इसमें से कौन सा ओवरहेड कौन सा मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है जी, सबसे पहले सर मैं ओवरहेड्स की डिटेल में जाऊं तो मुझे रेंट नजर आ रहा है। अच्छा, रेंट है 2700 रुपए का। चलें जी, रेंट के अंदर हमने क्या क्या देखना है, क्या क्या एलिमिनेट करना है वो हम देख लें सर। रेंट है सर मेरे पास। अच्छा, मेरे मैन्युफैक्चरिंग का रेंट देखना है सर। देखिए रेंट में मेरे पास एक चीज आ रही है जनाब कि मेरे पास फैक्ट्री का रेंट है 2,000 रुपए। ठीक है जी, ये मेरे पास सर एक ऐसी चीज है जो आनी चाहिए सर मैन्युफैक्चरिंग में। 2,000 रुपए फैक्ट्री का रेंट है, प्लस अब देखिए रॉ मटेरियल जहां स्टोर हो रहा है ना वो रेंट आपने लेना है। फिनिश गुड्स जब वेयर हाउस तक पहुंच गए तो उसके बाद सर कोई कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। फिनिश गुड्स अगर पड़े हुए हैं और सर उस पर रेंट एक्सपेंस आ रहा है, रेंट की अमाउंट आ रही है, वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी, वो एक्सपेंस आउट होगी। वंस फिनिश गुड्स सर बेचने लायक जगह तक पहुंच जाए सब्सिक्वेंटली कोई कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती। फिनिश गुड्स अगर पड़े हुए हैं और रेंट आ रहा है उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे सर। रॉ मटेरियल हमारे पास गोडाउन में पड़ा उसका रेंट कैपिटलाइज होगा सर, फैक्ट्री में जाएगा फैक्ट्री का रेंट कैपिटलाइज होगा। लेकिन सर जब फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होकर बेचने लायक हो जाएंगे उस पॉइंट के आगे कोई कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। तो सर यहाँ देखें हमारे पास रॉ मटेरियल वेयर हाउस में वो कह रहा है 50% जो है वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। तो सर अगर मैं 50% रॉ मटेरियल से रिलेटेड और सर 10% पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड, ये दोनों मेरे काम के, तो सर मैं काम कर सकता हूँ 500 का 60% ले लूँ सर। मेरे पास सर ये दोनों सर 2,000 और मेरे पास सर 500 का 60%, मेरे पास सर ये कोई 2,300 रुपए का रेंट बनता है सर जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इंकॉर्पोरेट करना है। ठीक है जी, रेंट के बाद मेरे पास सर फिर सैलरीज आ रही है। अब सैलरीज अगेन सर मेरे पास जो मैन्युफैक्चरिंग की सैलरीज थी 2,500 रुपए, उस 2,500 में से आप देखेंगे सर 60% इधर आ गई थी। ठीक है जी, 60% इधर आ गई थी सर। मेरे पास सर 40% एडमिन की सैलरी है, लेकिन सर मुझे एडमिन नहीं चाहिए, मुझे इसका 60% चाहिए, इसका 70% डायरेक्ट है सर। 2,500 का 60% मैन्युफैक्चरिंग वेज है उस मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के अंदर 70% डायरेक्ट है सर, 30% इनडायरेक्ट वेजेस है। तो अगर मैं रेंट देखूं सर मेरे पास, सॉरी सैलरी देखूं तो मेरे पास कोई 450 रुपए की सर सैलरीज बनती है जो इनडायरेक्ट वेजेस में आएंगी सर। फिर सर मेरे पास आ रहा है अदर वेरिएबल ओवरहेड्स को 5,000 रुपए का। सर ये है मेरे पास 5,000 रुपए के, लेकिन नीचे ब्रेकअप में वो कह रहा है कि जनाब इसमें 80% मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो सर 5,000 का 80% कोई 4,000 रुपए होगा। मैं लिख भी देता हूं सर इधर 5,000 का 80%। ठीक है जी, फिर सर मेरे पास अदर फिक्स कॉस्ट आ रही है। सर मेरे पास अदर फिक्स कॉस्ट 1,500 रुपए की है, और सर इसमें नीचे आ रहा है कि वो 60% सर 60% सर वो रिलेट करती है 1,500 का 60% मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करती है। अब देखें ये बनता है कोई 900 रुपए का अमाउंट, लेकिन देखिए एक चीज याद रखिए, हम ओवरहेड्स को हमेशा एलोकेट करते हैं, एब्जॉर्ब करवाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर सर मुझे आपके कोर्स में कहीं पे भी नजर नहीं आया कि एब्जॉर्प्शन हो। अदरवाइज देखिए ये 900 रुपए का अमाउंट बन रहा है, लेकिन सर नीचे एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हमने सोचा था कि हम 45,000 यूनिट्स बनाएंगे, हमने बनाए 40,000 यूनिट। तो देखिए याद रखें फिक्स ओवरहेड आप 900 रुपए रख रहे हैं, असल में होना ये चाहिए था कि 900 रुपए रिप्रेजेंट कर रहे हैं 45,000 यूनिट्स की नॉर्मल कैपेसिटी को, जबकि हमने बनाया सिर्फ 40,000 यूनिट। तो सर हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन आनी चाहिए थी वो 900 नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि 800 होनी चाहिए थी। आपके एग्जामिनर ने इसको 900 रुपए रखा है। ठीक है जी, जबकि एब्जॉर्प्शन ऐसे होनी चाहिए थी। देखिए हम करते क्या है, हम डे 1 पे अपने फिक्स ओवरहेड को बजट कर दें, और सर डे 1 पे हम अपना आउटपुट लेवल भी बजट करते हैं कि हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस करने। हम सर इन दोनों से निकालते हैं एक रेट,
और जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं हम वो रेट उस पर अप्लाई करते हैं, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सर एब्जॉर्प्शन के हिसाब से ये 800 आ रहा है, लेकिन आपके एग्जामिनर ने इसको 900 लिया हुआ है। मैं इसको नहीं छेड़ रहा, मैं इसको 900 ही रख रहा हूँ। सर एग्जाम में मेरा अपना सजेशन ये कि आप सर जो ओवरहेड्स की फिगर दी उसको नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के उसको 40,000 से मल्टीप्लाई करें। डायरेक्ट रखेंगे 900, शायद मे भी 0.5 मार्क्स उसने रखे हो इस चीज के। अभी तक उसने ये काम नहीं किया, ना मुझे आपके कोर्स में नजर आए। आप इसको डायरेक्ट 900 भी रख सकते हैं, अप टू यू। ठीक है जी। अच्छा जी सर, ये निकाल लिया। अब सर मेरे पास इस इन्हीं ओवरहेड्स में एक चीज है पैकिंग मटेरियल, वो मैंने ऐड करना है सर। ठीक है, पैकिंग मटेरियल की पूरी एक कहानी है। सर अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास ओपनिंग पैकिंग मटेरियल कितना है सर, तो आप मुझे कहोगे सर सवाल में ओपनिंग पैकिंग मटेरियल नीचे आ रहा है सर कोई 700 रुपीज का। सर मेरे पास ऊपर परचेजेस आ रही है पैकिंग मटेरियल की। अच्छा, इस परचेजेस के अंदर कोई सेल्स टैक्स का जिक्र नहीं है। ठीक है जी, ये मेरे पास सर 2050 रुपए की। सर इसी तरह मेरे पास सर इस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है सर 300 रुपए की ट्रांजेक्शन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इसका 30% हिस्सा है, दैट इज 90 रुपीज। ठीक है जी। और सर इसी तरह मेरे पास सर सवाल में क्लोथिंग स्टॉक आ रहा है, क्लोजिंग पैकिंग मटेरियल कितने का भैया, क्लोजिंग पैकिंग मटेरियल है मेरे पास सर कोई 285 रुपीज का। सर अगर मैं इन सब को नेट करूं तो मेरे पास सर ये बनता है अराउंड कोई 2555। ठीक है जी। अब सर ये 2555 भी अगर मैं इधर पंच कर दूं तो सर मेरे पास ये जो पैकिंग मटेरियल है सर मेरे पास जो टोटल आएगा इसका, सर ये मेरे पास ओवरहेड्स आ गए। सर अगर इस प्राइम कॉस्ट में मैं ओवरहेड्स ऐड कर दूं सर 10,205 रुपए। सर मेरे पास ये 10,205 इसमें ऐड हो जाए 50189, तो सर ये मेरे पास आता है 60,394। ठीक है जी। ये है सर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब देखिए इस मैन्युफैक्चरिंग साल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। सर मेरे पास कोई WIP मौजूद है जो लास्ट ईयर का मौजूद हो, सर ओपनिंग WIP है सर मौजूद है। सर सवाल में मुझे ओपनिंग WIP 1950 रुपए का नजर आ रहा है 4th पॉइंट में। और सर मेरे पास जो क्लोजिंग WIP गिवन है वो भी मुझे 4th पॉइंट में नजर आ रहा है सर कोई 3,000 रुपए का। सर अगर ये सब मैं इनमें नेट कर दूं ना तो मेरे पास बनता है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सर अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर निकालने जाऊं तो मेरे पास 60,394 प्लस 1950 माइनस 3,000, ये मेरे पास बनता है सर 59,344 रुपीज का। अब देखिए सर ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब मैंने इससे निकालना है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी। तो सर अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग करने जाऊं तो मुझे सबसे पहले चाहिए सर फिगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मुझे चाहिए सर ओपनिंग फिनिश गुड्स की फिगर, सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर चाहिए, और मुझे चाहिए सर क्लोजिंग फिनिश गुड्स की फिगर सर, ताकि मैं आराम से निकाल सकूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो इस सवाल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। सर अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास कितने रुपए का ओपनिंग स्टॉक मौजूद है सर, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास मौजूद है सर फिनिश गुड्स का। सर ओपनिंग स्टॉक मेरे पास फिनिश गुड्स का मौजूद है 2962। सर क्लोजिंग स्टॉक इसी सवाल में मुझे गिवन है 41, लेकिन सर दोनों में एडजस्टमेंट है। नीचे सर एक चीज कह रहा है वो कि गुड्स कॉस्टिंग 200 रुपए, 2 ला के तो मैं 200 पढ़ रहा हूं। ठीक है जी। आर कंसिडर्ड एज ऑब्सोलीट एंड हैव बीन फुली प्रोवाइडेड। सर अब देखें इस एग्जामिनर ने ये नहीं लिखा हुआ कि इस क्लोजिंग स्टॉक में से ऑलरेडी नेट हुआ है नहीं हुआ। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सर ये काम नहीं हुआ हुआ, अदरवाइज एक बंदा ये भी अज्यूम कर सकता है कि क्लोजिंग और ओपनिंग ऑलरेडी एडजस्टेड है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कह रहा है भैया कि ये 200 रुपए का अमाउंट है ना ये फुली प्रोवाइडेड है, इन्वेंट्री में से लेस नहीं हुआ अभी तक। मैंने कर दिया सर इन्वेंट्री ये बेकार है, खराब इन्वेंट्री है। वो कह रहे हैं लास्ट ईयर ये 300 रुपए था। मैं फिर एक बात बता दूं, एक बंदा सेफ ये अजम्पशन ले सकता है कि दोनों एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं।
सर आपके एग्जामिनर नहीं लिए हैं, वो कह रहे हैं नीचे मैंने एडजस्टमेंट दी है, इसका मतलब ये है कि ऊपर नहीं हुई। मैं फिर अज्यूम कर रहा हूं कि नहीं हुई, आप अज्यूम कर सकते हो कि हो चुकी है। फिर वो कह रहे हैं जनाब फर्दर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इंक्लूड, अब ये एक ऐसी बात कर रहा है जो अच्छी बात कर रहा है, 75,000 रुपीज के ऐसे गुड्स हैं जो डैमेज हैं और सर वो सिर्फ 60% पे बिक पाएंगे। अच्छा इस पे फुल वैल्यू पे सर मैं इसमें से 40% की वैल्यू हटा दूं अगर, तो ये बेहतर नहीं होगा सर, क्योंकि ये इन्वेंट्री बिक पाएगी, इसकी एनआरवी है अपनी कॉस्ट का 60%, तो सर इसकी कॉस्ट का 40% मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। ये 4162 में फुल कॉस्ट पे शामिल है, मैंने सर इसके अंदर से 40% का हिसाब किताब हटा दिया। सर मेरे पास अब ओपनिंग स्टॉक बनता है सर कोई 2,662 रुपए, इन दोनों को नेट करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सर मेरे पास 59,344 रुपीज है। सर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बनना है सर कोई 3932, एंड देन सर मेरे पास जो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर आ रही है वो आ रही है सर 58,074। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, आई होप ये आप लोग कर लो तरीके से। जज़ाकल्लाह खैर।